So hello and welcome back my dear lovely students. So as per your demand, मैंने कमेंट्स पढ़े, मैसेजेस पढ़े, इंस्टाग्राम पर पढ़े, एवरीवेयर आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा के ऊपर में टिप्स चाहिए, आप लोगों को कुछ आइडिया चाहिए कि कैसे पढ़ना है. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज स्पेशली फॉर RTMNU स्टूडेंट्स. जो RTMNU के स्टूडेंट्स नहीं है, दैट इज नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. पर इस प्लेलिस्ट में जो नेक्स्ट वीडियो है वहां से हम एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑफ लीनियर अलजेब्रा. हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्पेसेस. तो इस वीडियो में मैं टिप्स देने वाली हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है एज पर योर क्वेश्चन पेपर पैटर्न. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सो यस, ये है आपका सेमेस्टर 6 का M12 पेपर, जो कि है कंपलसरी पेपर. अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ऑप्शन होता है सेकेंड पेपर सिलेक्ट करने के लिए, दैट इज एन ऑप्शनल पेपर, बट ये कंपलसरी पेपर है जो सबको लेना ही है, सबको पढ़ना ही है, दैट इज लीनियर अलजेब्रा. एंड ये पेपर का कोड या इसका नंबर है M12. सो लेट अस प्रोसीड. जैसे आप लोगों ने बोला था आपको चाहिए है आइडिया अबाउट what is the either part and what is the or part, right? यही सब आप लोगों ने बोला था. सबसे पहले मैम आप ये बताइए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और उसके बाद में फिर मैं आपको आपके लिए वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे आइदर पार्ट या फिर और पार्ट, या जितना भी पॉसिबल होगा मैं वीडियोस बनाऊंगी. सो लेट अस स्टार्ट. तो पहला है हमारा चैप्टर 1. ठीक है, चैप्टर 1 है बेटा वेक्टर स्पेसेस. यस, अब जैसे कि बिकॉज नाउ ऑल ऑफ यू हैव रीच्ड टू सेमेस्टर 6, तो अब मुझे आप लोगों को सेमेस्टर 6 मुझे आप लोगों को पेपर पैटर्न बताने की जरूरत नहीं है, राइट? आई विल डायरेक्टली मूव ऑन टू आइदर पार्ट एंड और पार्ट. तो जैसे आप लोगों को पता है क्वेश्चन 1 आपको मिलता है यूनिट 1 से. यूनिट 1 में आपको 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, A, B, और फिर ऑप्शन होता है और C एंड D. अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगेन बिफोर आई स्टार्ट दिस, ये कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि क्वेश्चन A और B यही से आना चाहिए, क्वेश्चन C और D यही से आना चाहिए, बट 90% चांसेस है कि इस तरीके से पेपर क्वेश्चन पेपर सेट होता है. ओके, बाद में ये मत बोलना कि मैम ने तो ऐसा बताया था और ऐसा आ गया पेपर. तो इट इज 90% चांसेस है कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनेगा आपका. नाउ कमिंग टू दी आइदर पार्ट. क्या होता है, हम इसको बोलते हैं आइदर पार्ट, मतलब क्वेश्चन A और B हमें उस पार्ट से क्वेश्चंस मिल सकते हैं. 90% चांसेस है कि हमें वहां से क्वेश्चन मिले. सो इन चैप्टर 1 ये जो यहाँ तक का पोर्शन है, दैट इज स्पैन ऑफ अ सेट, यहाँ तक आपको मिलता है. यू कैन कंसिडर दिस एज द आइदर पार्ट. ठीक है, मतलब क्वेश्चन A और B आपको यहाँ से मिलेंगे. अब आप सोचोगे कि मैम इतना बड़ा पोर्शन आइदर पार्ट में और इतना छोटा सा पोर्शन और पार्ट में, ऐसी नाइंसाफी क्यों? तो ऐसी नाइंसाफी इसीलिए है, और कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैम फिर हम और पार्ट ही पढ़ लेते हैं ना, आइदर पार्ट क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना छोटा सा होता है और पार्ट, और आइदर पार्ट तो बहुत बड़ा होता है. तो कभी भी फायदेमंद होगा ये पढ़ना? फायदेमंद नहीं होगा. मतलब फायदेमंद है, बट यू कैन ओनली स्टडी दिस इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. होता क्या है कि जो और पार्ट होता है वो कनेक्टेड होता है इस पार्ट से, राइट? तो जब तक आप लोगों को इसका नॉलेज नहीं होगा, स्टार्टिंग वाले पोर्शन का चैप्टर का, आप लोग ये नहीं पढ़ सकते. ये कंप्लीटली कनेक्टेड होता है. इसीलिए आई वुड ऑलवेज टेल यू कि आपको अगर सिलेक्ट करना है, आप आधा ही यूनिट पढ़ने का सोच रहे हो, तो आपने आइदर पार्ट ही पढ़ना चाहिए. एंड उसमें भी मैं एक टॉपिक कभी भी ज्यादा बताती हूँ. कई बार ऐसा होता है कि ये स्पैन ऑफ अ सेट का क्वेश्चन आपको C और D में मिल जाए, हो सकता है, बट वाई टू टेक द रिस्क जब आपको पता है कि आप आधा ही चैप्टर पढ़ रहे हो. तो आपने ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. एक टॉपिक ज्यादा ही पढ़ना चाहिए, ताकि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको A और B पूरी तरीके से क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है ना, अब इसमें भी क्या पढ़ना है बताती हूँ.
अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है, कोई सेट दिया हुआ होगा एंड आपको दिखाना होगा कि दैट सेट इज अ वेक्टर स्पेस, जैसे R प्लस, शो दैट R प्लस इज अ वेक्टर स्पेस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देन सब स्पेसेस के ऊपर में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देयर इज अ थ्योरम, आई थिंक थ्योरम है या एग्जाम्पल है, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन है दो सब स्पेसेस का, तो ये दोनों में से कोई एक आ सकता है आपको एग्जाम्पल में। देन एक गारंटीड स्पैन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्पैन के ऊपर डायरेक्ट आइदर इसके 3 या 4 कुछ एग्जाम्पल्स है, सॉरी थ्योरम्स है, वो आ सकते हैं, या तो इसका एग्जाम्पल आएगा, पर स्पैन पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नाउ दिस क्वेश्चन कैन गो आइदर इन ए बी पार्ट या फिर सी डी पार्ट में जा सकता है, बट क्वेश्चन जरूर आएगा। देन आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पर। सो चैप्टर 2 में अगेन यहाँ तक का जो पोर्शन है दैट मीन्स टिल रैंक एंड नलिटी। अच्छा डोंट वरी, मैं सब कोशिश करने वाली हूँ कि इसके ऊपर में वीडियोस बनाऊं। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कितना हेल्पफुल था आपके लिए एंड आगे आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, बिकॉज दिस वीडियो, दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम डूइंग ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स, ओके, डू लेट मी नो। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 में। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये है हमारा आइदर पार्ट, एंड ये जो पोर्शन है दिस बिकम्स योर और पार्ट। अगेन ये क्वेश्चन बी रहेगा, आपका क्वेश्चन 2 रहेगा, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं आपके ए बी एंड सी डी। तो ए बी में चांसेस है आपको यहाँ से मिले, अब उसमें भी आपको डिटेल में थोड़ा बताती हूँ कि किस पे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आइदर पार्ट में एक रैंक नलिटी थ्योरम है, दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देन यू ऑल्सो हैव अ थ्योरम जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि R of t and N of t is a subspace, ये एक थ्योरम है ऑफ V, ऐसा कुछ है, सबस्पेस ऑफ U and V। सो दिस पर्टिकुलर थ्योरम इज अगेन इम्पोर्टेंट, प्लस यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको। आप 1 या 2 एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाती है हाउ टू सॉल्व दोस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस, एंड इफ यू आर लकी आपको यहाँ के दोनों क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, दैट इज 6 and 6 मार्क्स, दैट इज 12 मार्क्स, 6 + 6 मार्क्स। सो अगेन यूनिट 2 एंड यूनिट 1 या चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 काफी ईजी है, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगी इनके ऊपर, एटलीस्ट 2 चैप्टर के ऊपर में अगर मैंने वीडियोज बना दिए तो आई कैन गारंटी कि आप सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, और अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 3। सो नाउ फॉर चैप्टर 3 ये जो पोर्शन है आपका दैट इज एप्लीकेशन टू द थ्योरी ऑफ ऑर्डिनरी LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पोर्शन जाता है आपका आइदर पार्ट में, एंड ये वाला जो पोर्शन है मैट्रिक्स वाला ये जाता है और पार्ट में। नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो यहाँ पर लकीली जो चैप्टर 3 है आपका ये भी बहुत इजी है। अगर आपने चैप्टर 1 and 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपको चैप्टर 3 भी इजी लगेगा, एंड अगेन हियर यू कैन स्कोर 12 मार्क्स वेरी इजीली, बट बशर्ते आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा है। दिस इज कम्प्लीटली लिंक्ड, ठीक है। तो अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं आपको जरूर वो सारी चीजें बताऊंगी, कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एंड जो छोटी मोटी टिप्स होती है कौन से एग्जाम्पल में आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी अगर टाइम मिलता है तो। सो हियर अब इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ लीनियर मैप्स, 90% चांसेस है कि इसके ऊपर आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। कॉम्पोजिशन मतलब यहाँ पर 2 लीनियर मैप्स आते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम एक एक लीनियर मैप पढ़ते हैं, सपोज T फ्रॉम U to V ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर 2, इस चैप्टर में हम 2 पढ़ेंगे, और कॉम्पोजिशन होता है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, T.S, ओके। सो इसके ऊपर में एग्जाम्पल्स है जो बहुत हार्ड नहीं है, दे आर क्वाइट ईजी, अगर समझ जाए तो काफी ईजी है। तो अगेन यहाँ से 6 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं ओवर दिस एग्जाम्पल्स।
देन अगेन देयर आर चांसेस दैट यू गेट अ क्वेश्चन ऑन, एक एग्जांपल ऐसा मिल सकता है आपको जिसमें आपको निकालना होगा रेंज, कर्नल एंड प्री इमेज। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में दिखेंगे ऑफ कोई कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा और उसका आपको रेंज, कर्नल और प्री इमेज निकालनी होगी। तो देयर आर चांसेस दैट यू माइट गेट वन क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, सो ये हो गया आइदर पार्ट। और पार्ट में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में। एंड ऐसा कभी कभी होता है कि ये जो पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट कम्स आइदर, कभी कभार आइदर पार्ट में आता है और कभी और पार्ट में आता है इसका क्वेश्चन। सो इट डिपेंड्स ऑन योर लक। लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ आधा चैप्टर प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को एप्लीकेशंस तक पूरा प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, एंड एज इन एवरी वीडियो, और जब भी मैं इस टाइप के आइदर और पार्ट का वीडियो बनाती हूँ मैं हर बार आप लोगों को समझाती हूँ कि यू शुड ऑलवेज प्रेफर टू प्रिपेयर द कंप्लीट यूनिट्स। आपको ये चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कि हम आधा ही प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज नॉलेज गेनिंग इज इम्पोर्टेंट। आप मार्क्स कितने स्कोर कर रहे हो ये बात की बात है, आपको नॉलेज पूरा लेना है। सो यू शुड स्टडी द कंप्लीट यूनिट, पढ़ाई पूरी करो, बट फिर जो होता है ना कि ये इतना मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगी या करूंगा, तो उसके लिए आप लोग आइदर और पार्ट कंसिडर कर सकते हो, लेकिन गो थ्रू आपको पूरे चैप्टर का करना है। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर 4 मुझे पता है आप में से बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो चैप्टर 4 तक पहुंचते हैं या चैप्टर 4 को प्रिपेयर करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बस इतना पढ़ लिया तो काफी है। 4 को तो हम टच भी नहीं करते। मैम आप नहीं बताओगे तो भी चल जाएगा, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु डू प्रिपेयर दिस, तो उनके लिए बता रही हूँ ये चीज। सो चैप्टर 4 में ये जो पोर्शन है रैंक एंड नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, अब यहाँ पर क्या है ना बेटा, चैप्टर 4 में काफी कुछ इज लाइक, अभी इस यहाँ तक हम जो पढ़ेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वेक्टर स्पेसेस हो गया। अब चैप्टर 4 में होता है कि हम मैट्रिक्स के ऊपर में ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है कॉम्प्लिकेशन का। एवरीथिंग वी, अभी तक हम जो ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे थे वो किस पर लग रहे थे, वो सेट के ऊपर लग रहे थे। कौन से सेट, वो जो वेक्टर स्पेसेस है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे वो मैट्रिसेस के ऊपर में होंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, बट जो लोग पढ़ना चाहते हैं आई वुड से कि जरूर पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आइदर पार्ट में आता है, और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस से बाद का पोर्शन ये आता है आपका और पार्ट में। ठीक है, अब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, पर मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, एंड वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम माई साइड मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट आई वुड बी वेरी मच स्पेसिफिक इन मेकिंग द वीडियोज, बिकॉज टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि वेदर इट वॉज हेल्पफुल और नॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर आगे वीडियोस बनाऊंगी, जल्दी जल्दी अपलोड करूंगी, ताकि आपको एग्जाम्स में वो चीज़ काम आ पाए। ओके, चलो टिल देन बाय बाय।